चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस बीच बर्फबारी से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई वाहन फंसे हुए हैं, सड़कें बंद है, ट्रेन फ्लाइट्स पर भी बड़ा असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान हिमाचल में बर्फबारी से 134 सड़कें बंद बताई जा रही है। बर्फबारी की वजह से कई जगह पर बिजली भी ठप है। जम्मू कश्मीर में 2000 गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ना केवल सड़कों पर वाहन फंसे हुए हैं, ट्रेन और फ्लाइट्स भी आपको बता दें असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि कल श्रीनगर में पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद आपको बता दें कि एयरलाइंस पर असर पड़ते हुए नजर आया। लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो काजा में 150 यात्री फंसे हुए हैं। ये जानकारी जो है वह सामने आ रही है। तो बड़ी अपडेट आपको मौसम से जुड़ी दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, दिखने में तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। क्योंकि एक तरफ घाटी की तस्वीर देखेंगे तो आपको दूर दूर तक घाटी में जो पहाड़ है वो सफ़ेद चादर में, बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटे हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल की तस्वीर देखिए, खूबसूरत ये पहाड़ जो है वे नजर आ रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में भी लगातार भारी बर्फबारी होते हुए नजर आ रही है। लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों के साथ साथ जो टूरिस्ट इस वक्त वहां पर मौजूद है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ना केवल सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है, ट्रेन और साथ ही आपको बता दें ट्रेन के साथ साथ यहां पर फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही है। एक तस्वीर आपको ये भी दिखाते हैं, दूर दूर तक आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। पहली तस्वीर देखिए डोडा की है, जम्मू कश्मीर के डोडा में खूबसूरत ये तस्वीर सामने आई। और यहाँ पर श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पहली बर्फबारी जो है वह मौसम की हुई है। चलाई कला की देखिए तो शुरुआत जो है वो हो चुकी है। आने वाले और 40 दिनों की अगर हम बात करें, यहाँ पे कड़ाके की ठंड जो है वह घाटी में पड़ेगी। और वही एक और तस्वीर देखिए, लाहौल स्पीति की भी तस्वीर दिखाई देखिए, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ ही अगर उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में देखिए जमकर बर्फबारी जो है वह हो रही है। अनंतनाग की तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर में किस तरह से पर्यटक यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब भी पहाड़ों पर लोग सर्दियों में जाते तो इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहां पर स्नोफॉल जो है देखने को मिलेगी। भद्रवाह में भी यही नज़ारा जो है वह नजर आया। और मनाली की भी ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए। लेकिन सभी अगर हम जगहों की बात करें तो यहाँ पे टूरिस्ट को ये परेशानियों का सामना करना पड़ा कि वापस अब घर कैसे जाया जाए, क्योंकि यातायात जो है वे खूब प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। चलिए अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है वे दे देते हैं अलग अलग राज्यों से। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, लाहौल स्पीति के अंदर काजा में 150 यात्री फंसे हुए हैं। हिमाचल में बर्फबारी से 134 सड़कें बंद है। बर्फबारी की वजह से कई जगह पर बिजली ठप बताई जा रही है, क्योंकि पावर सप्लाई में एक बड़ी हम कह सकते हैं कि दुविधा जो है पहाड़ी इलाकों में जहां पे बर्फबारी हो रही है देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें, 2000 गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। बर्फबारी की वजह से आपको बता दें अटल टनल जो है वह भी बंद है। तो ये अलग अलग राज्यों की हम जानकारी दे रहे हैं, पहाड़ी इलाकों की जानकारी दे रहे हैं उत्तर भारत में, जहां पर बर्फबारी तो हो रही है लेकिन बर्फबारी की वजह से देखिए बड़ी परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चलिए इस बीच हिमाचल के स्नो मीटर की जानकारी आपको देते हैं। रोहतांग की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 फीट तक कहा जा रहा है कि बर्फ जमी हुई है। सिसु की बात करें, यहाँ पे 3 फीट, दारचा जिस्पा में 7 से 8 इंच जो है बर्फबारी हुई है। कलांग की बात करें, यहाँ पर भी आपको बता दें कि 5 इंच तक बर्फबारी हुई है। उदयपुर, तिंदी के अंदर भी 8-8 इंच तक की कहा जा रहा है कि बर्फबारी हुई है। सुमदो की बात करें 5 इंच और कोकसर की बात करें तो यहाँ पे 12 इंच। तो देखिए खूब बर्फबारी, हम कह सकते हैं भारी बर्फबारी जो है वो हो रही है। और आप तस्वीरों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है कि जो गाड़ियां हैं वो बर्फ के अंदर ढक गई हैं, चिप गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर जमकर बर्फबारी होते हुए नजर आ रही है। अब ये तस्वीर आपको पुलवामा की दिखा रहे हैं, जहां पर 10 से 15 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। जबकि पड़ोसी कुलगाम की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में 18 से 25 इंच, और शोपियां की बात करें लगभग 18 इंच बर्फबारी देखी गई। पुलवामा में भारी बर्फबारी के बीच पुलिस ने एक महिला की जान बचाई। देखिए एक बड़ी उस वक्त कह सकते हैं प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि अलर्ट रहना है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है और संभव ये है कि कई सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, लोग फंसे हो सकते हैं। तो प्रशासन के ऊपर देखिए बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त रहती है कि अलर्ट जो है वे प्रशासन रहे।
और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा घाटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ जो टूरिस्ट वहां पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए तो खुशखबरी है कि बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बर्फबारी की वजह से खूब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से बर्फबारी पूरे घाटी के अंदर हुई है और साथ ही साथ में जम्मू के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, चाहे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ का इलाका जो है वहां पर बर्फबारी देखने को मिली है। और करीबन आप ये कह सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में 6 इंच से लेकर और 3 फीट तक जो है वो बर्फबारी देखने को मिली है। अब इस बर्फबारी की वजह से सबसे बड़ी परेशानी जो है वो लोगों को आ रही है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी हो वो पूरी तरीके से अभी जो है वो ब्रेक है। घाटी के साथ एयर फ्लाइट जो है वो अभी तक कैंसिल है। कल सभी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी। परसों जब बर्फबारी शुरू हुई थी तब 6 फ्लाइटें कैंसिल की गई थी और आज भी अभी सुबह तक कोई भी फ्लाइट जो है उसने ना उड़ान भरी है ना ही वो लैंड हो पाई है, क्योंकि अभी भी स्नो एक्यूमुलेट जो है वो रनवे के ऊपर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में ट्रेन जो संगलदान से लेकर बारामूला के बीच में चलती है वो भी फिलहाल स्थगित बताई जा रही है। कल पूरा दिन वो स्थगित रही है। आज ये कहा जा रहा है कि अगर मौसम जिस तरीके से जम्मू में खुला है और कश्मीर में भी खुलता है और पटरियों से बर्फ हटाने का काम पूरा हो जाता है तो संगलदान से और बारामूला के बीच में जो है वो ट्रेन चलाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी लाइफलाइन जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है वो सफर करते हैं और कश्मीर घाटी तक पहुंचते हैं। पिछले 2 दिनों से ये राजमार्ग पूरी तरीके से ठप है। काजीकुंड में कल जो लोग फंसे हुए थे, जो जम्मू की तरफ आने वाले थे, उनको स्नो हटाकर जो स्टैंडर्ड लोग थे उनको वहां से निकालकर जम्मू की तरफ जरूर भेजा गया था। रमन, श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, श्रीनगर एयरपोर्ट में कल शाम को जो जानकारी मिली थी देर शाम को, उसमें कहा था कि 80% जो है वो रनवे को क्लियर कर लिया गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज आफ्टरनून के आसपास में जो है वो एयर सर्विसेज जो है वो दोबारा से रिस्टोर की जा सकती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि वहां पर क्योंकि सुबह सुबह जब बर्फ पड़ती है तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और वहां कोहरा जम जाता है। कोहरा जमने की वजह से वहां पर टायर स्लिप हो जाते हैं और ऐसे में स्लिपरी कंडीशन में भी फ्लाइट का रिस्टोरेशन जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब धूप निकली है जम्मू के अंदर, निश्चित रूप में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि जब बारिश या बर्फबारी होती है तो एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि टेम्परेचर राइज करता है। जो टेम्परेचर कश्मीर घाटी में -7, -8 और -19 डिग्री तक पहुंच गया था, जब बर्फबारी की शुरुआत हुई तो वो -1-2 के आसपास में आ गया था, यानी कि टेम्परेचर राइज हुआ था। लेकिन असली सर्दी का जो असर है वो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पूरे कश्मीर घाटी में और जम्मू के आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। और जब धूप निकलेगी, धूप उस बर्फ से टकराएगी, बर्फ पिघलेगी और जो हवाएं उस बर्फ से टकराकर मैदानी क्षेत्र में आएंगी, तब ठिठुरन बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि आज मैं जम्मू में जहां पर खड़ा हूं, यहां पर भी आप देखिए कि एकदम से कपकपा देने वाली ठंड जो है वो पड़ रही है और एकदम से धूप में आप जाते हैं तो थोड़ी राहत मिलती है। अगर आप छांव में रहेंगे तो निश्चित रूप में बहुत ज्यादा सर्दी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। दिसंबर में ये आलम है तो आप अंदाजा लगाइए कि जनवरी में किस तरीके का आलम जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 31 जनवरी के बाद एक बार फिर स्नोफॉल की शुरुआत जो है वो कश्मीर घाटी में होगी। तो उसको लेकर निश्चित रूप में जो है वो पहले से तैयारी करनी होगी। सबसे जो मुसीबत की बात होती है कि ऐसी कड़ाके की सर्दी में जब बिजली सप्लाई ठप हो जाती है, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो जितनी भी तारें होती हैं वो बर्फ से लग जाती हैं और ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरा बड़ी बात ये आ रही है कि इस समय जहां कश्मीर घाटी के अंदर सर्दी का एक आलम ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों की हड्डियां कपकपा देने वाली सर्दी जो है वो पड़ रही है। ऐसे में आग लगने की घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि कश्मीर घाटी में जितने भी मकान या जो ऑफिस बने हुए लकड़ी के ज्यादा वहां पर इस्तेमाल होता है। और ऐसे में इस सर्दी से बचाव करने के लिए जब वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं, लोड शेड ज्यादा बढ़ जाता है, तारें पिघलना शुरू होती हैं, ऐसे में शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगने की घटनाएं जो हैं वो पिछले करीबन 15 दिनों से देखा है, करीबन 20 से ज्यादा घटनाएं जो हैं वो आग लगने की। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। आयुषी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को ये तस्वीरें जो मैदानी इलाकों की दिखा देते, क्योंकि यहाँ इससे पहले हमने बात की पहाड़ी इलाकों की, लेकिन मैदानी इलाकों का अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली में भी आपको बता दें कि कड़ाके की सर्दी पड़ते हुए नजर आ रही है। लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर और साथ ही पटना की तस्वीरें देखिए। दिल्ली वालों को तो यहाँ पर पोल्यूशन से कुछ राहत मिली क्योंकि बारिश यहाँ पर होते हुए नजर आई, लेकिन ठंड जो है आपको बता दें कि 25 दिसंबर के बाद दिल्ली में भी बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों के अंदर कड़ाके की सर्दी तो पड़ी, लेकिन यहाँ पर
बूंदाबांदी भी होते हुए नजर आए। मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ सीधा दिल्ली से हर एक अपडेट के साथ जुड़ चुकी है। देखिए आयुषी, बड़ी राहत जो है वह दिल्ली वालों को पोल्यूशन से तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर बारिश के साथ साथ ठंड जो है वह और ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, ठंड तो बढ़ रही है और साथ में जिस तरीके से शुक्रवार से ही हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बारिश काफी ज्यादा हो रही है। मतलब पिछले 15 सालों में दिसंबर महीने में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और मौसम विभाग के अनुसार अभी भी आज भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के आसार हैं, बूंदाबूंदी होने के आसार हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि जो ठंड का प्रकोप है वो आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रहा है। मौसम विभाग लगातार ये अनुमान लगा रहा है और जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के जो राज्य हैं उनमें ठंड ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में हम देख रहे हैं जो बर्फबारी शुरू हो गई है। और जैसा कि भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जैसे ही हल्की धूप वहां आएगी तो वो जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानी क्षेत्र की तरफ आएंगी और उसके बाद जो ठिठुरती ठंड का सामना अभी हम कर रहे हैं इससे ज्यादा भी हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है लेकिन मैदानी क्षेत्र में जो ठंडी हवाएं, शीतलहरी जो चल रही है वो और बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में। और अगर बारिश की बात कर ले तो बिल्कुल शुक्रवार को हमने देखा किस तरीके से जो घनघोर बरसात हुई है दिल्ली एनसीआर में, तो उससे ये प्रतीत होता है कि जो लोग ठंड से पहले से परेशान हैं, अगर उनको इस तरीके की बरसात देखनी पड़े घर से निकलने के बाद तो कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि आप गीले कपड़े के साथ ऑफिस या ऑफिस से घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पहले से ही ठंडी हवाएं बह रही हैं, ठंड बहुत ज्यादा है और आप हर जगह अपने साथ हीटर और बाकी चीजें नहीं कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो उलन कपड़े आप पहने अगर वही गीले हो जाए बरसात की वजह से तो आप और बीमार। और यही जो शुक्रवार से लेकर अभी तक दिल्ली एनसीआर वाले इसी मौसम में सरवाइव कर रहे हैं, कभी बरसात तो कभी शीतलहरी, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो ठिठुरन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है आयुषी, शेल्टर होम्स को लेकर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन रमन के पास में यहाँ पे आना चाहूंगी। रमन, देखिए अभी आप पावर कट्स का जिक्र कर रहे थे, बताया जा रहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगातार मीटिंग जो है इस मुद्दे को लेकर की जा रही है। क्या कोई रोड मैप जो है सेट किया गया है कि जो पीक आवर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि बिजली हो रही है, इसको लेकर, रिस्टोरेशन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए निश्चित रूप में जब बर्फबारी होगी और बारिश का मौसम होगा, ऐसे में पावर कट जो है वो एक आम सी बात जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन जाती है, क्योंकि जब तारें ही पूरी बर्फ से भर जाती हैं तो ऐसे में पावर सप्लाई अगर रिस्टोर करते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट होने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, वहां पर चिंगारियां निकलने की ज्यादा घटनाएं जो है वो हो सकती है। इसलिए अमूमन उस समय जिस वक्त बर्फबारी हो रही होती है उस समय तो पावर कट कर दिया जाता है, लेकिन अब जैसे मौसम खुलना शुरू हुआ है तो निश्चित रूप में अब कोशिश ये होगी कि इस कड़ाके की सर्दी से बचाव करने के लिए ज्यादातर लोगों को जो है वो पावर सप्लाई मिले। सबसे ज्यादा बुरा हाल जो है वो दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में तो फिर भी पावर सप्लाई मिल जाती है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो पावर कट जो है वो काफी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से वहां पर लोग अब लकड़ी के सहारे, लकड़ी की जो बुखारियां जलाते हैं या फिर कोयले की बुखारियां जलाते हैं, उसके सहारे ही अपने दिन जो है वो काटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और जैसे मैं लगातार बता रहा हूं कि अब आने वाले दिनों में जनवरी के महीने में ये टेम्परेचर और ज्यादा गिरेगा। जब टेम्परेचर गिरेगा तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि और ज्यादा हाड़ गला देने वाली सर्दी जब पड़ेगी उसका लोगों को सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में ही बताया जा रहा है कि एक बार फिर बर्फबारी का दौर चलेगा। तो निश्चित रूप में इस समय पावर कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो सप्लाई हो रही है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि जो बिजली विभाग है वो खुद उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनके पास ही है, वो इस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार वो मीटिंग भी कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत जो है इस कड़ाके की सर्दी में दी जा सके। लेकिन फिलहाल जितनी खपत है, जितनी जरूरत है बिजली की, उतनी बिजली जो है वो केंद्र से फिलहाल मिल नहीं पा रही है, जिसका खामियाजा निश्चित रूप में लोगों को उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर भी अब बर्फ पड़ने के बाद और जिस तरीके से यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, पानी का जो है वो बहाव कम हो गया है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो गई है। तो चौतरफा मार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अब जनवरी के
15 जनवरी के बाद जो है वो लोगों को राहत मिलेगी। तो अभी करीबन हम ये कह सकते हैं कि 12 से 15 दिन या 20 दिन तक जो है वो इस तरीके की सर्दी का लोगों को फेस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम जिस तरीके से करवट बदली है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन तक एक्टिव रहा है, उसकी वजह से ही ये पूरी परिस्थिति जो है वो बनी है। रमन, आप दूसरी जिस तरफ तरह से ये क्राइसिस बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ये एक बड़ा इशू जो है हम देख सकते हैं कि क्या एलजी मनोज सिन्हा के साथ कोई बातचीत जो है वह की गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से, क्योंकि सेंटर और स्टेट का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कोशिशें लगातार दोनों तरफ से हो रही हैं। केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पर वो दूर दराज के लोग जो बर्फबारी की चपेट में है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सहूलियत जो है वो उनको प्रदान किया जा सके। और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला भी लगातार केंद्र सरकार के टच में भी हैं और मनोज सिन्हा के टच में भी हैं, ताकि केंद्र सरकार के साथ मिलकर जितनी बिजली की आपूर्ति यहाँ पर चाहिए वो यहाँ पर मिल सके और लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं एक राहत जो है वो प्रदान कराई जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फिलहाल लोगों को निश्चित रूप में पावर कट का फेस जो है वो करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों तक ऑलमोस्ट पावर जो है वो, जब बर्फबारी हो रही थी तो पूरा दिन जो है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है वो पावर कट देखने को मिला। हालांकि जितने भी सरकारी विभाग के लोग हैं उनको अलग अलग इलाकों के अंदर तैनात किया गया है, ताकि अगर तारों पर ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो उसको जल्द से जल्द जो है वो साफ किया जा सके, ताकि लोगों तक बिजली जो है, क्योंकि बिजली के सहारे ही लोग कहीं ना कहीं इस समय इस कड़ाके की सर्दी से बचने की जो है वो कोशिश उनकी रहती है। तो ये कोशिश जरूर सरकार कर रही है, लेकिन कोशिश जो है वो इतनी नहीं हो पा रही है जितनी जरूरत है। तो लोगों को फेस जरूर करना पड़ रहा है इस समय जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 22% तक जो है वो बिजली की जो आपूर्ति, बिजली की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आना जो है वो निश्चित रूप में हो जाता है। अब सारा दारोमदार जो है रमन, हम आयुषी से भी ले लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे ही सर्दी का आगाज हुआ था तो शेल्टर होम्स की तैयारियां जो है वह हो गई थी। अभी अगर हम ग्राउंड पर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था जो है वो शेल्टर होम्स को देखने के लिए मिल रही है आयुषी? जी देखिए, अगर हम शाम के समय अगर हम दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, लेकिन वो शेल्टर होम्स कितने कारगर हैं अगर उसकी बात कर ले तो कई ऐसे शेल्टर होम्स हैं जहाँ पे जिसकी कैपेसिटी अगर मान लीजिए कि 8 से 10 लोगों की है, तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ठंड पे खुले आसमान के बाहर रहते हैं उसके हिसाब से शेल्टर होम्स कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जहां 10 लोग जिस शेल्टर होम्स में रहने चाहिए वहां 20 से 25 लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ओला जलाकर, आपको बता दें, अलाव जलाकर उनका काम चल रहा है। लेकिन अगर बात कर ले कि इस ठिठुरती ठंड में जो लोग रोड किनारे रहते हैं, जो उस तबके से आते हैं जिनके सर पे छत नहीं है, तो बिल्कुल उनके लिए शेल्टर होम्स काफी कारगर साबित हो रहे हैं। लेकिन शेल्टर होम्स की जो संख्या है वो और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। जो कल तक बिना शेल्टर होम्स के भी सरवाइव कर लेते थे अपनी झुग्गी झोपड़ियों में, आज के समय में उनके लिए भी वो काफी मुश्किल, क्योंकि बरसात हो रही है और इस बारिश में ठंड का सामना करना उन झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और वो भी शेल्टर होम की तरफ बढ़ रहे हैं। और शेल्टर होम्स में भी बरसात को लेकर, जैसे कई ऐसे शेल्टर होम्स हैं जो लोअर एरियाज में बने हैं, लेकिन बारिश की जो संभावना मौसम विभाग ने जताई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके से बारिश होगी। रमन, एक लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर आयुषी और मैं जब शेल्टर होम का जिक्र कर रहे हैं तो श्रीनगर की जो अभी हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, क्या अभी कोई अस्थायी तौर पर उन सभी टूरिस्ट के लिए कोई व्यवस्था जो है वह की गई है जो अपने राज्यों में वापस आने के लिए वहां पर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अभी जो है एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर जो है वो बंद है, फ्लाइट्स कैंसिल हैं? देखिए, श्रीनगर के अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट जो है वो 2 दिनों से ठप पड़ा हुआ है। 2 दिनों से सभी फ्लाइटें जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई है। शुक्रवार को करीबन 6 फ्लाइटें कैंसिल हुई थी और शनिवार को तो पूरी की पूरी जितनी भी फ्लाइटें श्रीनगर को आनी थी या श्रीनगर से उड़ान भरनी थी वो सभी कैंसिल हो गई थी। अब ऐसे में लोगों को निश्चित रूप में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी भी बंद है, तो वो जम्मू भी नहीं आ सकती कि जम्मू से फ्लाइट पकड़कर अपनी वो आगे जा सके। तो फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जब कल गांदरबल की तरफ लोग जा रहे थे तो लोग वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई और लोगों की गाड़ियां वहां पर फंस गई। तो जो आम कश्मीरी लोग थे, आम आवाम थे, उन्होंने ही अपना एक मदद का हाथ उनको बढ़ाया। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।